सुन रहे हैं रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग। हेलो दोस्तों, रेडियो सबरंग के लिसनर्स को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मैं अर्चना ठाकुर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आखिर ये दोस्ती ही तो है जिसने आपको हमसे और हमको आपसे जोड़े रखा है। कहते हैं कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे, सोई सांचे मीत। सुविख्यात कवि रहीमन दास द्वारा रचित यह दोहा हम सब ने अपनी किताबों में पढ़ा है। जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तब उसके अनेक सगे संबंधी तथा मित्र बनते हैं, उसके समीप आते हैं, पर मुश्किलों के समय में जो उसका साथ दे वही सच्चा मित्र। आज हम मिल रहे हैं प्रियंका पिपारा जी से, जिन्होंने कोरोना काल में सच्चे दोस्तों का साथ पाया। हेलो प्रियंका जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप मुश्किल समय से निकल पाई और अब आप स्वस्थ हैं। हेलो अर्चना, सबसे पहले तो मैं सबरंग टीम का बहुत आभार मानती हूँ क्योंकि मुझे ये मंच दिया है अपने दोस्तों को शुक्रिया अदा करने का कि मैं कैसे उन्हें आभार व्यक्त करूँ। वो ऐसा टाइम था जब मेरी हालत बहुत क्रिटिकल थी और उस टाइम परिवार के सभी सदस्य कोरोना से ग्रस्त थे। एक टाइम ऐसा था जब मैं तो घर पर थी लेकिन मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट थे। सास ससुर बच्चा सभी हम लोग कोरोना से ग्रस्त थे। तब मेरी सारी फ्रेंड्स ने सुबह शाम ड्यूटी अपनी बांध कर हमारे लिए खाना पहुंचाया। जब कोई रिश्तेदार नहीं करता है उस टाइम में मेरे दोस्तों ने आगे बढ़कर हमें 10-11 दिन तक संभाला। सुबह शाम हमारे लिए खाना भेजना, नाश्ता भेजना, सारी ड्यूटी उन्होंने आपस में बांट ली। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब मेरे हस्बैंड जब आए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर और उसी नाइट को मैं एडमिट हो गई और हालत इतनी ख़राब हो गई कि मतलब जान बचने की भी नौबत आ गई। उस टाइम आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन वगैरह सबका कितनी ज़्यादा शॉर्टेज थी, सब दूर मारा मारी हो रही थी। उस टाइम मेरे सारे फ्रेंड्स ने आगे बढ़कर जिससे जो बन पड़ा उन्होंने किया। मैं अपने सभी दोस्तों का, यहाँ पर जितने भी मेरे दोस्त हैं उन सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने, जैसे जोली जैन है, सोनिया जैन, प्रतिभा जैन, हंसा जैन, मीनू जैन। हंसा जैन ने तो किया ही, उसके हस्बैंड ने भी कुछ भी सामान की ज़रूरत होती कोरोना काल में वो बाहर निकल के घर के डोर पर रख के जाते, कहते प्रियंका तू फिक्र मत कर, हम हैं। गौरव भैया ने भी, जो मीनू जैन के हस्बैंड हैं, उन्होंने भी सिलेंडर की व्यवस्था करने में मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट किया। इसी के साथ साथ मीनाक्षी दी के हस्बैंड ने भी, कनक भैया पांडे जी, उन्होंने भी बहुत आगे रह के मेरे हस्बैंड का सपोर्ट किया। मतलब ये सोचिए कि मेरे दोस्त और उनके हस्बैंड मेरे हस्बैंड के बैकबोन बन गए। जहाँ वो अकेले थे उन्हें ये कभी फील नहीं हुआ कि मैं अकेला हूँ, मेरा यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई सगी संबंधी नहीं है। सारे दोस्तों ने उनका ऐसे हाथ पकड़ा, उनको इतना सपोर्ट किया। उन्हीं की हिम्मत से मैं आज सबके सामने मौजूद हूँ और हंस खेल रही हूँ। किसी स्पेशल दोस्त का नाम जिसने आपके लिए दिन रात एक कर दिया हो? सभी ने मेरी खूब मदद की। मैं किसी एक स्पेसिफिक अगर नाम लेना चाहूँ तो मैं प्रीति जैन का नाम लूँगी, क्योंकि प्रीति जैन तो मेरी फ्रेंड है, उसने किया वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस टाइम में अपने बेटे को, जहाँ हम अपने बच्चे को बचा के रखते हैं, उन्हें हर बुराई से बचाते, हर बीमारी से बचाने की कोशिश करते, उस टाइम में प्रीति ने अपने बेटे को लाकर उसका प्लाज्मा मुझे दिलवाया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है एक माँ के लिए कि वो अपने बेटे को उस टाइम बाहर निकाल रही है। तो ऐसे मेरी सारी फ्रेंड्स मेरे साथ है और मेरा ज़िंदगी का यही है कि दोस्ती रिश्ता है जो आत्मा है, लेकिन दोस्ती आपकी सांसें हैं। सच्ची दोस्ती की एक और मिसाल के रूप में मोना जी की कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम मोना गर्ग चौहान है। मैं देहरादून से डाक पत्थर की रहने वाली हूँ और मैं रेडियो सबरंग की बहुत बड़ी लिसनर हूँ। मेरी शादी सन 2000 में हुई थी और शादी के 15 साल बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया। मेरी एक डॉटर है जो कि 12th पास कर चुकी है। जिस टाइम मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ के गए, उस वक्त मैं रेंट के घर में रह रही थी और मेरे पास कोई इनकम भी नहीं था, कोई साधन भी नहीं था। मैंने उस टाइम सोचा कि मैं एक छोटा सा जॉब कर लूं कोई, ताकि मैं अपने घर को चला सकूं, क्योंकि मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं था।
बट हम यहाँ पर बिजनेस करते थे, तो उस वजह से मेरा पोर्टफोलियो, मेरा प्रोफाइल इतना ऊंचा था कि मुझे कोई जॉब भी नहीं मिल रहा था। तो मेरे को इसके लिए बहुत परेशानी हुई और मुझे लगा कि मैं किस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाऊं। इसके बाद मेरे लाइफ में मेरी एक फ्रेंड है सुषमा चावला, उनकी एंट्री हुई और उन्होंने मुझे कहा कि वो कपड़े की दुकान है उनकी, उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरे यहाँ से कुर्तियों के कपड़े ले जाके सेल करने शुरू करो। इससे मुझे ये हुआ कि मैं थोड़ा थोड़ा जो डिप्रेशन में थी उससे भी बाहर आना मैंने शुरू कर दिया। फिर तो जो मैं रेंट के घर में रह रही थी वहां पर एक दुकान भी थी बनी हुई, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप इस दुकान को भी ले लें। तो मैंने वो कुर्तियों के कपड़े लाके खाली दुकान में दरी बिछा के उसको सेल करना शुरू किया। कॉलोनी के लोगों ने थोड़ा थोड़ा लेना शुरू कर दिया। आप अपनी दोस्ती का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? जी बिल्कुल। क्योंकि मेरी लाइफ में दोस्तों की सबसे बड़ी भूमिका रही है मुझे आज इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए। वो ऐसे कि जब मैंने ये काम शुरू किया कुर्तियों का, तो इससे काम तो थोड़ा सा मेरा बढ़ा, पर इतना नहीं हुआ कि मैं घर का खर्चा निकाल सकूं। मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं फैंसी ड्रेस का काम शुरू करूं। फैंसी ड्रेस मतलब जो स्कूलों में रेंट पे ड्रेसेस जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास कोई भी फाइनेंस नहीं था। तो मेरी एक फ्रेंड है जो गाजियाबाद शिप्रा सन सिटी में रहती है, रूपम वालिया। सबसे बड़ी भूमिका मेरी जिंदगी में उनकी रही। उसने मेरे और जो हमारे क्लास के दोस्त थे, जो हमारा एक ग्रुप बना हुआ था, उन सबको मेरी बात पहुंचाई। उस वक्त मेरे 4 दोस्त आगे आए, रूपम वालिया, नितिन पुरी, भावना शर्मा और सुमित गुप्ता। इन चारों ने मुझे थोड़ा थोड़ा फंड दिया। मैंने इन्हें प्रॉमिस किया कि मैं आपको ये फंड वापस कर दूंगी। और मैं एक स्कूल में गई जो हमारे डाक पत्थर में लोकल सेंट मैरी स्कूल है, छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप ये 2 डांस की ड्रेसेस बनवा दीजिए। यहाँ से मेरी एक छोटी सी शुरुआत हुई। सबने मुझे थोड़ा थोड़ा मदद किया। 20,000 रुपीज मेरे पास इकट्ठा हुए। मुझे उसमें इतना बेनिफिट हुआ कि मैंने उनके सबके पैसे वापस कर दिया और यहीं से एक नई शुरुआत हो गई मेरी। फाइनेंशियली मदद करने के साथ साथ उन्होंने मुझे मेंटली बहुत सपोर्ट किया। मेरा बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और अब इतना होने लगा कि मैं अपना घर के खर्चे को मेंटेन करने लगी। लेकिन उसके बाद ही अचानक मुझे रसौली फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम हो गई। तो उस वक्त मेरा फाइनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा नहीं था कि मैं उसका ऑपरेशन करा सकूं। मैंने फिर अगेन, मेरी फ्रेंड रूपम आगे आई, उन लोगों ने फिर मेरे लिए थोड़ा थोड़ा फंड इकट्ठा किया और मैंने उस ऑपरेशन को कराया। लेकिन उस ऑपरेशन को कराने के बाद ही जस्ट 1 महीने बाद मेरी आईज में ग्लूकोमा की प्रॉब्लम, जो ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा चल रही थी, वो उसने एक मेजर रूप ले लिया और मेरे जो डॉक्टर हैं उन्होंने मेरा ग्लूकोमा का ऑपरेशन किया, जिससे मेरी आंखों की रोशनी बिल्कुल चली गई। आपकी बातें सुनकर के मुझे बहुत अफसोस और दुख हो रहा है कि आपको इतना सब कुछ झेलना पड़ा। जी मैम। इसके बाद इससे मैं जब 1 महीना बाद मेरा 13 मई को मेरा ऑपरेशन हुआ था फाइब्रॉइड का। उसके बाद मेरा 3 जून को आईज का ऑपरेशन हुआ और मैं कंप्लीटली ब्लाइंड हो गई। सिर्फ एक लाइट इफेक्ट रह गया था। उस वक्त मुझे लगा कि मेरी दुनिया बिल्कुल खत्म हो गई है, लेकिन मुझे काम करना था। मेरे दोस्तों ने वहां पर मुझे कंप्लीटली मेंटली सपोर्ट किया। वो मुझे फाइनेंस के लिए भी बीच बीच में पूछते रहते थे कि कोई दिक्कत हो तो जरूर बताना, और उन्होंने मदद की भी। इसके बाद करते करते धीरे धीरे मैं काम करती रही। मेरा एक दोस्त है आबिद, उसने मुझे बहुत साथ दिया। उसने मेरे हर बिजनेस में मुझे इधर ले जाना, उधर ले जाना, डॉक्टर के यहाँ ले जाना, मुझे स्कूलों में ले जाना, वो मुझे हाथ पकड़ के ले जाता था। इसी तरह से करते करते 1.5 साल बीत गए, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया। कोरोना के टाइम पे थोड़ा जब स्कूल्स बंद हो गए तो फाइनेंशियल पोजीशन डाउन हो गई। तब मेरे जो लोकल दोस्त हैं उन लोगों की मदद से मुझे मास्क बनाने का काम मिला। तो मैं तो नहीं बना सकती थी, पर मैंने 2-3 जनों को, लेडीज को इकट्ठा किया और वो मास्क बनवाए। मेरे डॉक्टर ने 16 सितंबर को मुझे बोला कि 1.5 साल बाद 16 सितंबर को उन्होंने मेरी आईज का ऑपरेशन किया। और उस ऑपरेशन के दिन मेरे फ्रेंड आबिद ने सुबह 5 बजे वो मेरे साथ गया और उसने पूरा वो ऑपरेशन की जिम्मेदारी साथ में निभाई। वो ऑपरेशन करा के लाया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वो ऑपरेशन में मेरे 85,000 रुपीज लगे और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, मैंने कहा रूपम ऐसे ऐसे बात है। वो मुझे कांटेक्ट करते रहते थे कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है।
उस वक्त मेरे सभी दोस्तों ने रूपम वालिया, भावना शर्मा, धीरेन्द्र सिंह सोलंकी, सुमित, पूजा, आसिफा, विशाल रमोला, अरुण भट्ट, आबिद, सबने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया। उसके बाद जब मुझे दिखना शुरू किया, वो मेरे लिए बिल्कुल एकदम नया जीवन था। तो मेरी जिंदगी में मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व। आज मेरी आंखें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों की वजह से हैं। आपकी बातें सुनकर ये बिल्कुल मुझे भरोसा होता है कि जिंदगी में हमें दोस्त होने चाहिए और आपके साथ जितने भी दोस्त हैं उन सब बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी ऐसे ही दोस्तों को देखने से लगता है कि फ्रेंडशिप डे जस्टिफाइड होता है। जी मैम। एक और कहानी अपनी जुबानी सुनाते हुए मिलते हैं संगीता जी से। नमस्कार, मैं संगीता रेडियो सप्रन की एक लिसनर हूँ। मैं बस्तर में रहती हूँ और रेडियो सप्रन का हर प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आता है। ये बात 2020 की है, जब मेरे हस्बैंड काफ़ी बीमार हो गए थे और मैं उनको लेकर सडनली बाहर जाना पड़ा क्योंकि बस्तर में कोई ऐसी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। मेरे फ्रेंड्स जिनसे मैं बचपन से कांटेक्ट में थी, नीतू, पूर्णिमा, वाणी, इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। एक ग्रुप बनाया जिसमें उन्होंने मेरे फ्रेंड्स को ऐड किया जिनसे मैं कभी कांटेक्ट में नहीं थी स्कूलिंग के बाद से। सारे फ्रेंड्स ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने मेरी फाइनेंशियली मदद की, पर कुछ कारणवश मुझे उन्हें दिल्ली ले जाना पड़ा, जहाँ पर मेरी फ्रेंड रुचि और मेरी फ्रेंड अनु, इन्होंने मेरे लिए एक स्तंभ का काम किया। वो ऐसे खड़े हुए जैसे मानो कि मैं उनसे कितने सालों से कांटेक्ट में हूँ। और रुचि के हस्बैंड, उनसे तो कभी मिली भी नहीं थी, पर जब मेरी ज़रूरत पड़ी लीगल प्रोसेस वगैरह सब उन्होंने हैंडल कर लिया और मेरे को कुछ भी पता नहीं चला। जो मैं प्रॉब्लम फेस करती अकेले होके, मेरे फ्रेंड्स ने उसे इतना आसानी से कर दिया कि मैं बता नहीं सकती। फ्रेंड्स के लिए मैं यही कहूँगी कि फ्रेंड्स वो होते हैं जो खून के रिश्तों को भी दबा देते हैं। दोस्ती अनमोल होती है, ये हम सभी जानते हैं। दोस्ती की बातें और इसके किस्से तो सभी सुनाते हैं। कुछ बातें हम भूल जाते हैं और कुछ बातें भुलाई नहीं भूलते। ये रियल लाइफ स्टोरीज़ उन्हीं बातों में से एक है जो हम आपके सामने लेके आए हैं। उम्मीद है ये आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर आपके पास दोस्ती की ऐसे ही अनमोल बातें और कहानियाँ हैं तो उन दोस्तों को याद करते हुए हमसे ज़रूर शेयर करें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं feedback@radiosabran.in पर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग।